गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी हम देखेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शंस के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग कहता क्या है। और लास्ट में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग के टर्म को। प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रोसेस कॉस्टिंग दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला टर्म है प्रोसेस और दूसरा टर्म है क्या, कॉस्टिंग। अगर बात करें कि ये प्रोसेस क्या होता है और ये फिर कॉस्टिंग क्या होता है और ये दोनों टर्म को साथ में क्यों यूज किया जाता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या लिटरल मीनिंग में, यानी बहुत आसान शब्दों में, कि कॉस्टिंग क्या होती है। तो अगर आप बात करते हो कॉस्टिंग की, तो कहता क्या है कि जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में जाती है और प्रोडक्शन करती है, तो कंपनी को प्रोडक्शन करने समय कॉस्ट इनकर्ड होता है। और जब कंपनी इस कॉस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहती है कि एक पार्टिकुलर यूनिट को बनाने के लिए कंपनी को कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, यानी कंपनी जब यह जानना चाहती है कि एक पार्टिकुलर यूनिट को बनाने के लिए कंपनी को कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, यानी कंपनी कॉस्ट पर यूनिट के बारे में जानकारी लेना चाहती है। साथ ही साथ कंपनी यह जानना चाहती है कि उस पूरे यूनिट के प्रोडक्शन पर कंपनी को कितना टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। तो कंपनी जब इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करती है, तो दैट टर्मिनोलॉजी इज कंसीडर्ड एज अ क्या, कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसा तरीका जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से। यानी रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाएगा और एंड कहाँ पर होगा, तो रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन के कंप्लीट होने पर। इट मीन्स दैट कि जैसे ही कंपनी ने रॉ मटेरियल का परचेज किया और कंपनी ने जब तक उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर लिया, तो इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के समय तक कंपनी को जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ उसके पर यूनिट बेसिस पर, और एट द एंड फिनिश प्रोडक्ट पर कंपनी को कितना टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ, जब कंपनी इसके बारे में जानकारी लेना चाहती है, तो दैट इज कंसिडर्ड कॉस्टिंग। इज इट क्लियर? लेकिन बात करते हैं प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस कहने का मतलब होता है स्टेप। प्रोसेस जनरली मींस क्या, स्टेप। स्टेप की अगर बात करें तो आपको पता है क्या कि कंपनी, कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करना चालू करती है, तो कंपनी के पास होता क्या है, तो कंपनी के पास होता है रॉ मटेरियल। इसी रॉ मटेरियल का सहारा लेकर, यानी इसी रॉ मटेरियल को कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करती है, किसी दूसरी आइडेंटिकल नेचर के गुड्स में कन्वर्ट करती है, जिसको कंपनी क्या कहती है, फिनिश गुड्स कहती है। और इसी फिनिश गुड्स को मार्केट में कंपनी क्या करती है, सोल्ड आउट करती है, और सोल्ड आउट कर कर इस पर प्रॉफिट कमाना चाहती है। लेकिन इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, यानी बहुत सारे स्टेप्स को पार करना होता है। जब कंपनी इस स्टेप्स को पार करते हुए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती है, तो दैट स्टेप्स आर कंसीडर एज ए क्या, प्रोसेस। क्लियर? और जब कंपनी इसी स्टेप्स पर, यानी हर एक स्टेप्स पर कंपनी को कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, जब कंपनी इसके बारे में जानकारी लेना चाहती है, तो दैट इज कंसीडर एज ए क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। लेकिन टेक्निकल टर्म में प्रोसेस क्या होता है, हम इसको समझते हैं इस वीडियो के साथ। देखो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, तो यहाँ पर तीन मशीन है। यहाँ पर एक मशीन है जो कि क्या कर रही है, एक में मिल्क है, एक में आपका शुगर है, और एक में आपकी चॉकलेट है। अब देखो क्या होगा कि ये मशीन ने क्या किया, इसमें सारी चीजों को पोर किया। ठीक है? अब ये मशीन वन क्या कर रही है कि देखो इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्होंने क्या किया, एक यूनिट को डाला, उसके बाद दूसरे में इसमें डाला, और तीसरे में उधर वाले में। और एट द एंड जब आप देख रहे हो क्या, कि इसमें से एक पार्टिकुलर चीज यहाँ पर निकली, दैट इज चॉकलेट, और वो चॉकलेट किस में कन्वर्ट हो रही है, वो चॉकलेट यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यह जो बेसिकली यहाँ पर स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हो, और आपने देखा क्या कि ये रॉ मटेरियल, यानी बेसिकली चॉकलेट का कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग बात करें, तो वो जो शुगर था, मिल्क था और चॉकलेट था, दीज आर कंसिडर्ड एन रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल को क्या किया गया, यहाँ पर तीन प्रोसेस के थ्रू, आपने देखा क्या,
कि 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस के थ्रू उस रॉ मटेरियल को, यानी उस शुगर को, उस चॉकलेट को और उस मिल्क को एक साथ मिलाकर क्या किया गया, यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन किया गया। दैट फिनिश्ड गुड्स इज कंसिडर्ड एज अ चॉकलेट। दीज आर कंसिडर्ड एज अ क्या, प्रोसेस। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हुआ? तो प्रोसेस बेसिकली क्या है कि अगर आप यहाँ पर बात करो तो प्रोसेस जनरली कहने का मतलब क्या, कि जब आप रॉ मटेरियल को, यानी यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जब आप इस रॉ मटेरियल को इस 3 डिस्टिंक्ट स्टेज से क्या कर रहे हो, गुजार रहे हो, और एट द एंड जब ये इसके थ्रू जा रहा है, तो एट द एंड ये क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर यूनिट यानी एक अदर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ क्या, फिनिश्ड गुड्स। इसी चीज को अगर हम फिगर में बात करें तो आपने देखा क्या कि अगर हम यहाँ पर इनपुट की बात करें तो यहाँ पर हमारे इनपुट में क्या था, तो इनपुट में हमारा शुगर था, ठीक है, इनपुट में हमारा क्या था, मिल्क था, और इनपुट में हमारा क्या था, चोको था, ठीक है। इस तीनों को क्या किया गया, इस तीनों को एक साथ मिलाया गया और इसको कहाँ डाला गया, मशीन नंबर 1। मशीन नंबर 1 से क्या हुआ, यहां से आउटपुट बनकर आया और इसी आउटपुट को कहां पर डाला गया, फिर एज ए इनपुट के तौर पर मशीन नंबर 2 में। मशीन नंबर 2 से फिर ये क्या बन के गया, आउटपुट बनकर गया, और आउटपुट यहां पर फिर मशीन 3 के लिए क्या बना, इनपुट। और इस इनपुट से यहां पर जब थर्ड स्टेप में जाता है तो यहां पर आउटपुट के रूप में क्या निकल कर आता है, आपके पास चॉकलेट्स, ठीक है। तो यह जो स्टेप बेसिकली कंपनी ने फॉलो किया, शुगर, मिल्क और चोको को, जो कि रॉ मटेरियल थे, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, चॉकलेट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट प्रोसेस, दैट स्टेप इज कंसिडर्ड एज अ क्या, प्रोसेस। अब जब शुगर, मिल्क और कोको को कन्वर्ट करने की बारी आई होगी चॉकलेट में, तो कंपनी ने क्या किया होगा कि इस शुगर, मिल्क और चोको, जो कि इसके लिए रॉ मटेरियल थे, कंपनी ने इसको खरीदने में कुछ कॉस्ट इनकर्ड किया, ठीक है। जब ये इनपुट यहां पर गए होंगे, यानी प्रोसेस 1 में गए होंगे, तो यहां पर देखो क्या क्या काम कर रहा होगा, लेबर काम कर रहे होंगे, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस लग रहा होगा, और ये एक्सपेंसेस बेसिकली ओवरहेड्स है, ये खर्चा लग रहा होगा। इसी तरीके से ये लेबर ओवरहेड यहाँ पर भी लग रहे होंगे, और यही ओवरहेड और लेबर का खर्चा प्रोसेस नंबर 3 में भी लग रहा होगा। और कंपनी हर एक प्रोसेस पर क्या इनकर्ट कर रही होगी, कॉस्ट इनकर्ट कर रही होगी। तो कंपनी जब इसी कॉस्ट का जानकारी लेना चाहती है at each stage of productions पर, तो the entire term is considered as a costing, और the whole term is considered as a क्या, process costing. So process costing क्या है, तो process costing is the combinations of two words. The first is process and the other word is costing. Whereas costing means to ascertain the cost of a product at each stage of production. It means that we have to ascertain the cost of product at each stage of production, and which start from the purchase of raw material to the end of the final product, जो कि कहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होगा, और एंड कहां पर होगा, तो आपके फाइनल प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस पर। वेयर अगर आप बात करते हो प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस रेफर्स टू दैट डिस्टिंक्ट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। यानी ये क्या स्टेज है, स्टेज कहने का मतलब क्या, कि स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, ये बेसिकली डिस्टिंक्ट स्टेज है, सेपरेट स्टेज है, जो कि कहां पर आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के दौरान आएगा, जहां पर क्या किया जाएगा कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा किसी दूसरे आइडेंटिफाइबल फॉर्म में। जैसे शुगर एक अपना आइडेंटिफाइबल फॉर्म था, मिल्क की अपनी एक आइडेंटिफाइबल फॉर्म है, और आप क्या बात कर रहे हो, चौको की, तो चौको का भी एक अपना आइडेंटिफाइबल फॉर्म है। इन तीनों आइडेंटिफाइबल फॉर्म को एक साथ मिक्स कर कर डिफरेंट स्टेज से गुजार कर, यानी डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास करवा कर एक अनदर आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड किया गया, दैट इज चॉकलेट। और यह जो चॉकलेट का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ क्या, प्रोसेस। क्लियर है? तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग की। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, एक मेथड है। क्या कहता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is applied to those industries where the material has to passes through 2 or more process for convert them into finished product। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, तो एक मेथड है कॉस्टिंग का, जो कि कहां पर अप्लाई होगा, तो वैसी इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया जाएगा जहां पर मटेरियल को 2 या 2 से अधिक प्रोसेस से क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपके पास वीट है। अब वीट को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, फ्लोर में कन्वर्ट करना चाहते हो, आटा में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो जब आप वीट को आटा में कन्वर्ट करना चाहोगे, गेहूं को आटा में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो उसको भी क्या करना पड़ता है, एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस से पास करवाना पड़ता है। तो वहां पर जो कॉस्टिंग का तरीका अप्लाई होगा, दैट वे इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस कॉस्ट। मान लो कहते हो, और कोई एग्जांपल की बात करें तो आपके पास फ्लोर आ गया, लेकिन अगर आपको फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या करना होगा, आपको एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। जब ये फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करने की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भी जो कॉस्टिंग इनकर्ड होगा, दैट कॉस्टिंग इज कंसिडर्ड एज क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब जब प्रोसेस कॉस्टिंग की आपने बात कही, तो आपने देखा क्या कि जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पर हर एक यूनिट, यानी बेसिकली आपने देखा क्या कि रॉ मटेरियल हमने लिया, रॉ मटेरियल को हमने किस में कन्वर्ट किया, रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। लेकिन रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो स्टेज 1 से गुजरा, स्टेज 1 के बाद कहाँ चला गया, स्टेज 2 के पास चला गया, स्टेज 2 से कहाँ गया, स्टेज 3 गया, और स्टेज 3 से क्या निकल कर आ गया आपके पास, फिनिश गुड्स। लेकिन जब हर एक स्टेज से गुजरा, तो हर एक स्टेज ने क्या किया, अपने पास कुछ ना कुछ का कॉस्ट इनकर्ड किया। तो यहाँ पर जो भी स्टेज होंगे या जो भी प्रोसेस होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, कॉस्ट सेंटर कहा जाएगा। क्यों कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहा है, अपने पास एक कॉस्ट को इनकर्ट कर रहा है एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर बात करें तो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज accumulated एंड अंडर दिस पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट इज डिटरमाइंड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी यहां पर हर एक प्रोसेस के दौरान, यानी प्रोसेस 1 में भी आप क्या करोगे, कॉस्ट का एक्युमुलेशन करोगे, प्रोसेस 2 में भी आप कॉस्ट का एक्युमुलेशन करोगे, प्रोसेस 3 में भी आप कॉस्ट का बेसिकली एक्युमुलेशन करोगे, और यहां पर आप हर कॉस्ट के दौरान आप क्या करोगे, कॉस्ट पर यूनिट का डिटरमाइन करोगे। बात आती है कि प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली अप्लाई कहां पर हो। तो यह जो मेथड है प्रोसेस कॉस्टिंग का, वैसी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होगा जहां पर गुड्स को ट्रांसफर किया जाएगा वन प्रोसेस से अनदर प्रोसेस। और बेसिकली ये यूजफुल मेथड किसके लिए होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए होगी। लाइक जैसे स्टील की बात करो, सोप की बात करो, केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करो, रबर इंडस्ट्रीज की बात करो, आप वेजिटेबल इंडस्ट्रीज की बात करो, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज की बात करो, आप चॉकलेट इंडस्ट्रीज की बात करो, बेसिकली आप व्हीट इंडस्ट्रीज की बात करो जहां व्हीट को कन्वर्ट किया जाता है फ्लोर में, तो उन सब जगह ये कॉस्टिंग का तरीका अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि ठीक है प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगा, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग करते समय हमें क्या करना होगा, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना। सेपरेट अकाउंट क्यों मेंटेन करना होगा, तो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने के पीछे का रीजन ये है कि हर एक यूनिट ने क्या किया है, कॉस्ट इनकर्ड किया है। और बीइंग अ अकाउंटेंट, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, हमें यह जानना होगा कि एक पार्टिकुलर स्टेज ने कितना का कॉस्ट का इनकर्ड किया है। यानी फर्स्ट स्टेज ने कितना कॉस्ट लगाया, सेकंड स्टेज ने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया, थर्ड स्टेज ने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया। अब इसके पीछे का रीजन क्या होगा, क्यों, क्योंकि जब आप थर्ड स्टेज से आप फिनिश गुड्स को एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, तो कंपनी इस फिनिश गुड्स को कितने में मार्केट में सोल्ड करे, इसके रिगार्डिंग का एस्टिमेशन आपके अकाउंटिंग के बेसिस पर होगा। और यह भी जानने के लिए कि इस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ट किया हर एक प्रोसेस के पे, जिसके कारण हमें क्या करना होगा, इसकी कॉस्टिंग करनी होगी। और हम यहाँ पर जो टर्म यूज करेंगे, दैट टर्म इज कंसिडर्ड एज क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। जब आप बात करते हो प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो प्रोसेस कॉस्टिंग को और किसी नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्या, एवरेज कॉस्टिंग, और इसको कंटिन्यूअस कॉस्टिंग के भी नाम से जानते हैं। आई होप यहां तक में आपको सारी चीजें क्लियर होगी। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली कहने का मतलब क्या, कि प्रोसेस कॉस्टिंग की क्या विशेषताएं होती। तो पहली विशेषताएं, यानी पहला बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है क्या, कि द प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द एंड प्रोडक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा तरीका होगा जहां पर प्रोडक्शन जो हो रहा होगा वो कंटिन्यूअस होगा। मतलब क्या, कि यहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, और जो एंड प्रोडक्ट आएगा वही होगा रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। दूसरा, अंडर दिस each plant is divided into a separate units of process and each process center process a single product। मतलब क्या, कि यहाँ जो भी प्लांट्स होंगे, बेसिकली प्लांट्स कहने का मतलब स्टेजेस,
जितने भी स्टेजेस होंगे उनको सेपरेट यूनिट में डिवाइड किया जाएगा। मतलब क्या कि मान लो कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। मतलब क्या कि जब आपने रॉ मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया स्टेज 1 में, तो रॉ मटेरियल ने क्या किया, इनपुट लिया और यहां से वो क्या एक्सट्रैक्ट आउट करेगा, आउटपुट। ये आउटपुट सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। सेकंड फिर क्या एक्सट्रैक्ट आउट करेगा, आउटपुट। ये सेकंड का आउटपुट थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। और ये इनपुट क्या एक्सट्रैक्ट आउट करेगा, फिनिश गुड्स। और यहाँ पर हर एक प्रोसेस जो होगा वो खुद को डिवाइड करेगा एक सिंपल प्रोसेस सेंटर के तौर पर। साथ ही साथ यह प्रोडक्ट जो होंगे वो होमोजेनियस नेचर के होंगे और आइडेंटिकल नेचर के होंगे। मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो आइडेंटिकल नेचर का प्रोडक्ट होगा और वो एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। चौथा, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमाइंड। यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस के प्रोसेस होंगे, यानी किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में, ये सारी चीजें पहले से ही प्री डिटरमाइंड होगी और उसी बेसिस पर प्रोडक्शन का काम भी चलेगा। The finished product of one process work as a raw material of next process until completion। इस लाइन का मतलब समझो कि जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वन प्रोसेस का, वो वर्क करेगा रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस अंटिल इट्स कंप्लीटेशन। देखो जैसा कि इस इमेज में तुमने देखा कि हमने यहाँ पर क्या इंसर्ट किया, इनपुट लगाया। इस इनपुट ने क्या किया, यहाँ पर ये आउटपुट दिया। इस प्रोसेस का काम खत्म हो गया। लेकिन इस प्रोसेस का आउटपुट सेकंड के लिए अब क्या काम कर रहा है, इनपुट। और यह इनपुट फिर क्या एक्सट्रैक्ट आउट करेगा, आउटपुट। इसका काम खत्म। लेकिन इसका आउटपुट फिर इसके लिए क्या काम करेगा, इनपुट के तौर पर। और ये किस में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। इट मींस दैट कि जो फिनिश प्रोडक्ट होगा एक प्रोसेस का, जैसे फर्स्ट यूनिट का फिनिश प्रोडक्ट आ गया आउटपुट, वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बात करेगा, रॉ मटेरियल के तौर पर बात करेगा, यानी इनपुट के तौर पर बात करेगा। और ये काम कब तक होगा, जब तक वो प्रोडक्ट का कंप्लीटेशन नहीं हो जाता। साथ ही साथ टू कंप्लीट द प्रोडक्शन वर्क द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इज क्लियरली डिफाइंड एंड द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसेस आर क्लियरली डिफाइंड। यानी जब आप कंप्लीट करोगे प्रोडक्शन वर्क को, तो जो भी सीक्वेंस होंगे प्रोसेस वो क्लियरली डिफाइंड होगा। मतलब क्या कि रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस 1 में जाएगा, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 में जाएगा और प्रोसेस 3 से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करेगा। ये प्रोसेस पूरी तरीके से क्लियरली डिफाइंड होंगे और प्रोडक्शन वर्क भी क्लियरली क्या होगा, सिक्वेंशियल फॉर्म में होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोडक्शन होंगे वो बेसिकली ऑन अ लार्ज स्केल में होंगे, यानी स्मॉल अमाउंट का प्रोडक्शन नहीं होगा। बेसिकली प्रोडक्शन जो होगा वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा। Under this each unit of cost is determined which is average of for production unit। यानी यहाँ पर क्या होगा कि हर एक यूनिट का कॉस्ट का भी क्या किया जाएगा, डिटर्मिनेशन किया जाएगा, जो कि एवरेज होगा प्रोडक्शन यूनिट के कॉस्ट का। Under this there is a certain quality which can be lost every time but sometimes abnormal loss or abnormal gain may be arises। ये लाइन का मतलब समझो कि जब आप प्रोडक्शन के थ्रू जाओगे या ना प्रोसेस के थ्रू जाओगे, तो आपने जितना इनपुट इंसर्ट किया होगा, मान लो कंपनी ने 1000 यूनिट को इंट्रोड्यूस किया एज अ रॉ मटेरियल, तो कंपनी को जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 900 यूनिट का मिलेगा। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस 100 यूनिट एक ऐसा यूनिट होगा जो कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। दैट वेस्टेज इज कंसिडर्ड एज क्या, नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कंपनी का एस्टिमेशन है 900 यूनिट, लेकिन कंपनी को कभी कभी 700 यूनिट भी मिल सकता है। ये क्यों होगा, क्योंकि कंपनी ने क्या एकॉर्ड कर दिया है, एबनॉर्मल वेस्टेज। और कभी कभी कंपनी को 900 की जगह 950 यूनिट भी प्रोडक्शन में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी ने यहाँ क्या एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया है, नॉर्मल गेन को। अब ये नॉर्मल गेन क्या है, या फिर आप कहते हो कि एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, या फिर एबनॉर्मल गेन्स क्या होता है, या नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आई होप यहाँ तक के वीडियो में आपको कोई तरीका का दिक्कत नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर द क्लासेस गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।